नाम ज़ुहैन था। ज़ुहैन अपने नाम की तरह बाकी बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अल्लाह ने उसको इतना हुस्न दिया था कि उससे आंखें हटाना मुश्किल लगता था। वो बला का ज़हीन बच्चा था। मैंने अपनी टीचिंग की ज़िंदगी में उससे ज़्यादा ज़हीन बच्चा कभी ना देखा था। लेकिन जब मुझे बाद में पता चला, वो बच्चा तो था लेकिन इंसान का नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मसाइल हैं तो अल्लाह पाक उन्हें हल करे। अगर आप में से कोई बीमार है, अल्लाह आप सबको शिफाए कामिल हाजिर अता फरमाए। बराए मेहरबानी वीडियो मुकम्मल देखा करें। पसंद आए तो लाइक और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम हाजरा है और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पिछले 2-2.5 साल से टीचिंग की खिदमत अंजाम दे रही हूँ। कुछ अर्सा पहले एक अजीबो गरीब वाक़या पेश आया जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। जिस स्कूल में मैं नौकरी कर रही थी, वहाँ पे एक दिन एक बच्चे का एडमिशन हुआ जिसका नाम ज़ुहैन था। ज़ुहैन देखने में इतना खूबसूरत और हसीन था कि उससे नज़रें हटाना मुश्किल होता था। जो भी उसको देखता ही रह जाता। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले इतना खूबसूरत बच्चा कभी ना देखा था। उसकी आंखें, उसके बाल, वो सब सर से पांव तक एक हुस्न का मुजस्समा लगता था। उसकी उम्र बमुश्किल 6 से 7 बरस होगी। एक छोटा सा मासूम सा बच्चा, उसकी मासूमियत, इतनी प्यारी बातें, इंसान उसका गर्विदा हो जाता। और वो बला का ज़हीन बच्चा था। लेकिन वो ज़्यादातर अपनी क्लास में खामोशी से बैठा रहता, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देता, किसी को अपना दोस्त ना बनाता। कुछ टीचर से वो बात ज़रूर करता। उसके बोलने का अंदाज़ इतना खूबसूरत था कि दिल करता था उसकी बातें सुनते रहें। जो भी टीचर उसे कोई सबक देते तो फ़ौरन से याद करके उन्हें सुना देता। उसकी काबिलियत और ज़हानत से सब हैरान थे और थोड़े से परेशान भी थे। बाकी बच्चों का तो उससे कोई मुकाबला ही नहीं था। वो उनसे ऐसे लगता था जैसे 100 साल आगे है। उसमें शायद किसी 30 साल के मर्द का दिमाग फिट था। इतना ज़हीन बच्चा, हर सवाल का फ़ौरन जवाब। हम सब बहुत हैरान थे, आखिर ये कौन है और इतना ज़हीन कैसे हो सकता है। फिर हम ये सोच के खामोश हो जाते थे, शायद ये अल्लाह का करिश्मा है। अल्लाह जिसे चाहे जैसी मर्ज़ी ज़हानत दे। ये उसके मामलात हैं, हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें तो यूँ लगता था ये हमारे स्कूल की खुशकिस्मती थी कि यहाँ पे इतना होनहार और लायक स्टूडेंट दाखिल हुआ था। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे ही ज़ुहान हमारे स्कूल में दाखिल हुआ, बच्चों ने अपने घरों में जाके उसकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। लोगों से बात फैलती गई और हमारे स्कूल में बच्चों के दाखिले की तादाद कतरे बढ़ गई। स्कूल के मालिकान और प्रिंसिपल इस बात से बहुत खुश थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के मालिकान यकीनन जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उनकी आमदनी में भी उतना ही इजाफा होगा। बच्चों के टेस्ट के दिन शुरू हुए तो ज़ुहान को भी दूसरे बच्चों की तरह तमाम किताबों के सबक दिए गए। जब 2 दिन के बाद उन्हें वो सबक देने थे तो बेशतर बच्चों के सबक अधूरे थे। लेकिन हैरान कुन तौर पे ज़ुहान के तमाम लेसन्स कंप्लीट टीचर की टेबल पे पड़े हुए थे। तमाम टीचर्स हैरान थीं। जो जो किताबों में लिखा था, मिन्नो अन उसने टेस्ट में वही लिखा हुआ था। पेरेंट्स को इस बात की सख्ती से तंबीह की गई थी कि बच्चों को किताबों से देख के हरगिज़ न लिखने दिया जाए। यह अब आपका फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों की काबिलियत में इजाफ़ा करने के लिए इन्हें किताबों से देखे बिना लिखने दें, ताकि आने वाले वक्त में जब ये बड़ी क्लासेस में जाएं तो इन्हें इम्तहानात देने में आसानी पैदा हो। क्योंकि इम्तहानात में तो हमने वही लिखना होता है जो हमने याद किया होता है। क्लास का कोई और बच्चा उसके करीब करीब भी ना पहुंचा, जबकि ज़ुहान ने तमाम मज़ामीन के सारे इसबाक मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह लिख के टीचर्स के सामने रख दिए। तमाम टीचर इस बात से बहुत हैरान थीं, इतनी जहानत, आखिर ये कैसे। लेकिन जैसे मैंने पहले बात की, हम फिर सब ये सोच के खामोश रह जाते थे, ये कुदरत का कोई करिश्मा है। इतनी छोटी उम्र में एक बच्चा इतना ज़हीन कैसे हो सकता है। सबसे हैरान कुन बात यह थी, जब भी हम स्कूल में आते,
ذوحان سب سے پہلے تیار اپنی کلاس میں بیٹھا ہوتا۔ یہ بات کافی حیران کن تھی، اسے کبھی کسی نے کسی کے ساتھ آتے ہوئے نہ دیکھا تھا۔ ہاں، جب اس کا ایڈمیشن ہوا تو اس کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون آئی تھیں۔ انہوں نے کہا تھا، میں اس کی دادی ہوں، اس کے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مارے جا چکے ہیں، اس کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، واحد اس کا سہارا میں ہی ہوں، آپ میرے بچے کو اچھی تعلیم دیں، میرا بچہ کافی ذہین ہے، یقیناً آپ لوگ اس کی ذہانت سے کافی متاثر ہوں گے، جو بھی اس سے ملتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس بوڑھی عورت کی بات من و عن سچ تھی۔ ذوحان نے اسکول میں آ کے اپنی دادی کی باتوں کو 100% سچ کر کے دکھایا تھا۔ جیسا میں نے پہلے کہا، ذوحان کے آنے کا کسی کو پتہ نہ چلتا تھا، بلکہ ایک دو دفعہ پرنسپل نے چوکیدار سے بھی پوچھا۔ اس نے کہا، بی بی صاحبہ کبھی یہ اس گلی سے تو کبھی اس گلی سے تو کبھی اسکول کے بیک سائڈ سے پیدل چلتا ہوا آتا ہے، میری طرف دیکھ کے مسکراتا ہے اور اندر چلا جاتا ہے۔ میں اس کی معصومیت میں کھو سا جاتا ہوں، اس سے کوئی سوال نہیں کرتا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو دعائیں دیتا رہتا ہوں کہ اللہ اس کو نظر بد سے بچانا، اتنا خوبصورت اور ذہین بچہ ہے اور کسی بھی بچے کے آنے سے پہلے سب سے پہلے اسکول میں پہنچ جاتا ہے۔ گارڈ نے یہ بھی بتایا، یہ تمام سٹاف کے آنے سے پہلے یہاں اپنی کلاس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے ایک دو دفعہ جب کلاس میں چھپ کے دیکھا تو بچہ کتابیں کھولے پڑھائی میں مشغول ہوتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا۔ پرنسپل نے زیادہ اس بات کی فکر نہ کی کہ وہ کس کے ساتھ آتا ہے اور کس کے ساتھ نہیں آتا، جبکہ چھٹی کے وقت بھی ذوحان کو کسی کے ساتھ جاتے ہوئے نہ دیکھا جاتا۔ وہ بچوں میں گھلتا ملتا کہاں غائب ہو جاتا، آج تک اس بات کا کسی کو علم نہ ہوا، جبکہ دوسرے معصوم بچوں کے والدین اور کیئر ٹیکرز انہیں لینے کے لیے گیٹ پہ ہمیشہ چھٹی سے پہلے موجود ہوتے۔ کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے تھے اس لیے سب کو فکر لاحق ہوتی تھی کہ ان کو بحفاظت وہاں سے پک کر کے گھروں میں خواتین کے پاس ڈراپ کر دیا جائے، جبکہ ذوحان کے متعلق یہ بات قدرے مختلف تھی۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ایڈمیشن کے وقت ایک بوڑھی خاتون جو کہ ذوحان کی دادی تھیں، اس کے بعد ان کو بھی کبھی اسکول میں نہ آتے ہوئے اور نہ ہی چھٹی کے ٹائم ان کو دیکھا گیا۔ ایک دن پرنسپل نے تمام اساتذہ کی میٹنگ کال کی۔ تمام ایجنڈا سے بحث کرنے کے بعد ذوحان کا ذکر چھڑ گیا۔ پرنسپل نے کہا، کیا ذوحان کے بارے میں کسی کو غیر معمولی چیز نظر آئی ہے؟ تمام اساتذہ نے تقریباً یک زبان ہو کے کہا، وہ تمام بچوں سے مختلف ہے، اس کی ذہانت کا پورے اسکول میں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم حیران ہیں یہ اتنا ذہین اور لائق کیسے ہے۔ ہم اسے جو بھی سبق دیتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہمیں من و عن جیسے کتاب میں لکھا ہوتا ہے ویسے ہی سنا دیتا ہے۔ اوشا اردو زبان ہو، انگریزی زبان ہو یا کچھ بھی ہو، اس کو ہر چیز فٹافٹ یاد ہو جاتی ہے۔ ہم حیران ہیں، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے اسکول میں اتنا ذہین بچہ آیا ہے۔ ایک ٹیچر بولی جن کا نام فوزیہ تھا، کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے اس شہر میں شاید ہی کوئی ایسا بچہ ہو جو اس عمر میں یا کسی اور اسکول میں ذوحان کا مقابلہ کر سکے۔ میں تو آپ سے کہتی ہوں پرنسپل صاحبہ، تمام اسکولوں سے بات کر کے ایک کمپٹیشن رکھا جائے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں ہمارے اسکول کا نام بہت اوپر جائے گا اور اس سے اسکول کی بہت اچھی طرح پورے شہر میں عزت افزائی ہوگی اور ہمارے اسکول میں اور بھی بچے آئیں گے۔ پرنسپل میڈم فوزیہ کی بات سن کے بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے تمام قریب کے اسکولوں میں اطلاع بھیج دی، ہم چاہتے ہیں تمام اسکول کے بچوں کا کمپٹیشن رکھا جائے جس میں کھیلیں اور تقاریر اور دوسری چیزیں شامل ہوں گی۔ تمام اسکولوں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ ایک دن مقرر کر لیا گیا، تمام بچوں کو ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتا دیا گیا۔ ذوحان کو بھی خاص طور پہ کہا گیا کہ تم بھی اس میں حصہ لینا۔ اس نے عادتاً اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ ذوحان نے کہا، میں دوڑ میں حصہ لوں گا، اور اس کے علاوہ ایک دو اور گیمز میں اس نے حصہ لینے کے لیے حامی بھر لی۔ جب دوڑ کا آغاز ہوا تو اس میں تقریباً 25 سے 30 بچوں نے حصہ لیا۔ تمام بچوں نے 2 چکر لگانے تھے۔ ذوحان پلک جھپکتے ہی اس نے اپنے دونوں چکر پورے کر لیے۔ وہاں پہ موجود ہر شخص حیران تھا، اتنی جلدی اس معصوم بچے نے اپنے 2 چکر کیسے پوری کر لیے۔ وہ گولی کی رفتار سے دوڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنے تمام دونوں چکر پورے کر لیے، بلکہ جبکہ دوسرے بچے ابھی تک اپنا پہلا چکر بھی مکمل نہ کر پائے تھے۔ خیر، اس نے اپنی تمام گیمیں جیت لیں۔ ہمارے اسکول کی کافی عزت افزائی ہوئی اور پورے شہر میں ہمارے اسکول کا نام گونجنے لگا۔
स्कूल की इतनी नेक नामी हुई कि इसकी वजह से पेरेंट्स ने अपने बच्चों को दूसरे स्कूलों से निकलवा के हमारे स्कूलों में दाखिल करवाना शुरू कर दिया। मैडम फौजिया को उनके राय देने पर काफ़ी इनाम से नवाजा गया। प्रिंसिपल ने कहा, फौजिया तुम्ही ने मुझे ये मशवरा दिया था, देखो आज ज़ुहान की वजह से हमारे स्कूल को कितनी इज़्ज़त मिली है, जबकि हमारे स्कूल में मज़ीद बच्चे दाखिला लेने आ रहे हैं। यकीनन इसका क्रेडिट तुम्हें भी जाता है कि तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया था। वो फ़ौरन से बोली, मैडम इसमें मेरा क्या कमाल है, अल्लाह की मेहरबानी है। उसके बाद हमारा होनहार ज़ुहान, सारा क्रेडिट उसको जाता है जिसने हमें हर शोबे में कामयाबी दिलाई। मैडम ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आप जाके अपनी क्लास जारी रखें। एक दिन ब्रेक के दौरान एक जगह बहुत ज़्यादा शोर बरपा था। मैं और दूसरी टीचर फ़ौरन भाग के वहाँ पहुँची तो देखा एक बच्चा ज़मीन पे खून में लथपथ पड़ा है और दूसरे बच्चे खौफ के मारे पीछे हट गए हैं। ज़ुहान गुस्से की हालत में उस बच्चे को घूर रहा था। सब ने ज़ुहान की जानिब देखा। किसी को तवक्को नहीं थी कि ज़ुहान किसी बच्चे के साथ ऐसा भी कर सकता है। जब ज़ुहान से पूछा गया, क्या बेटा आपने उससे किया है, ज़ुहान खर्राते हुए भारी आवाज़ में बोला। उसकी आवाज़ सुन के सारे खौफज़दा हो गए। एक मासूम बच्चे की इतनी भारी आवाज़ भला कैसे हो सकती है। ज़ुहान ने कहा, इसने मुझे तंग किया, मुझे 2-3 दफ़ा थप्पड़ मारा। मेरे मना करने के बावजूद ये मुझे तंग करता रहा। मैंने इसको ज़ोर से थप्पड़ मारा और उसको नीचे पटक दिया। बच्चे के माथे से शदीद खून बह रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से वो होश में था। बात प्रिंसिपल ऑफिस तक जा पहुंची। वो घबराती हुई बाहर आई और देखा एक बच्चे के माथे से खून निकल रहा है, जबकि उसके चेहरे पे एक छोटे से हाथ का निशान भी पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने सुर्ख लोहे की सुलाखें उस मासूम बच्चे के चेहरे पर दाग दी हों। लेकिन वो सुलाखें नहीं थीं, एक दूसरे मासूम बच्चे ज़ुहान का हाथ था। सब ये माजरा देख के काफ़ी हैरान हुए। उस बच्चे को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे के उसके पेरेंट्स को बुला के घर रवाना कर दिया गया, जबकि उसके पेरेंट्स को कहा गया कसूर आपके बच्चे का है, उसने पहले उस मासूम को बहुत तंग किया, उसको थप्पड़ मारे। जवाब में ज़ुहान ने थप्पड़ मारा, उसको ज़ोर से धक्का दिया और ये नीचे जा गिरा। पेरेंट्स ने कहा, ठीक है ये बच्चों की लड़ाई थी, हम इस बात को यहीं पे छोड़ देते हैं। ज़ुहान की इन चीज़ों की वजह से अब तमाम टीचर्स और प्रिंसिपल भी काफ़ी परेशान हो गए थे। आखिर ये आवाज़ इतनी भारी उसकी कैसे हो सकती है। इस चीज़ को सब ने महसूस किया और सभी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान और तशवीश का शिकार थे। लेकिन हकीकत भला इतनी देर तक कहाँ छुप सकती है। एक दिन ज़ुहान अपनी आदत के मुताबिक सबसे पहले स्कूल पहुँच चुका था। उसने आदतन मुस्कुराते हुए गार्ड को देखा और अंदर दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद गार्ड को कुछ आवाज़ें महसूस हुईं, जैसे कोई चीज़ें नीचे पटक रहा हो। उसने भाग के अंदर आके देखा तो उसने देखा ज़ुहान जो सहन में पड़े गमले खूबसूरती के लिए रखे जाते हैं, वो अपने एक हाथ से उठाता है और उछाल के छत के ऊपर फेंक देता है। गार्ड ये देख के शशदर रह गया। इतना छोटा मासूम सा बच्चा इतना भारी गमला वो भी एक हाथ से उठा के ऊपर कैसे फेंक सकता है, जैसे ये प्लास्टिक का छोटा सा बॉल हो। गार्ड ने हिम्मत की आगे जाके ज़ुहान से पूछे, लेकिन वो वहीं रुक गया। गार्ड को थोड़ा सा डर और खौफ महसूस हुआ। गार्ड ने बेहतर यही समझा कि वापस जाए और प्रिंसिपल के आने का इंतज़ार करे। करीब 15 से 20 मिनट के बाद प्रिंसिपल और तमाम अमला स्कूल में मौजूद था। ज़ुहान अपनी क्लास में मौजूद था ज़ुहान अपनी क्लास में मौजूद था और मामूल के मुताबिक अपनी किताबें खोले पढ़ाई में मशगूल था। गार्ड फ़ौरन प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुआ और तमाम माजरा बयान कर दिया। प्रिंसिपल ने उसकी बात सुन के हैरत के अंदाज में कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने ज़ुहान को ये करते हुए देखा है। गार्ड ने बाकायदा कसम खाते हुए कहा, मैडम साहिबा मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो इतने बड़े बड़े गमलों को एक हाथ से ऊपर उछालता और ऊपर वाली छत की बिल्डिंग पे फेंक देता। मैंने एक दफ़ा सोचा जाके इससे पूछूं या रोकूं, लेकिन मुझे खौफ महसूस हुआ। मुझे लगा ये किसी इंसान के बच्चे का काम तो हो नहीं सकता। मैं इतना बड़ा हूँ, मैं ये गमला बमुश्किल दोनों हाथों से उठा सकता हूँ, क्योंकि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। आपने यकीनन देखा होगा घरों और दफ्तरों में बहुत बड़े बड़े गमले पड़े हुए होते हैं और उनको उठाना इतना आसान काम नहीं होता। ये बात आहिस्ता आहिस्ता तमाम टीचर्स तक पहुंच गई। प्रिंसिपल ने तमाम टीचर्स असातिज़ा को अपने साथ लिया और ज़ुहान की क्लास में जा पहुंचे। बच्चे अपनी मामूल के मुताबिक किताबें खोले पढ़ रहे थे और एक टीचर वहाँ पे मौजूद थी। टीचर ने जब प्रिंसिपल को अंदर दाखिल होते देखा तो फ़ौरन अदब एहतराम में खड़ी हो गई।
प्रिंसिपल साहिबा ने ज़ुहान की जानिब देखा, जो किताब खोले उसकी जानिब देख के पढ़ रहा था। प्रिंसिपल फ़ौरन बोली, ज़ुहान खड़े हो जाओ। ज़ुहान ने उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए मुसलसल अपनी आंखें अपनी किताब की जानिब रखीं। इस दफ़ा प्रिंसिपल ने बाकायदा गुस्से से कहा, ज़ुहान, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, खड़े हो जाओ। ज़ुहान गुस्से के आलम में खड़ा हुआ और अपनी लाल जलती हुई आंखों से प्रिंसिपल की जानिब देखा। जैसे ही प्रिंसिपल ने माजरा देखा, डर के पीछे हट गई। कमरे में चीखो पुकार शुरू हो चुकी थी। तमाम बच्चे डर और खौफ के मारे कमरे के दरवाजे की जानिब भाग रहे थे। जिसको जहाँ रास्ता मिलता जान बचा के वहाँ भाग रहा था। उस वक्त कमरे में प्रिंसिपल, गार्ड और वो टीचर मौजूद थी। ज़ुहान का कद कतरे बड़ा होना शुरू हो गया और उसने गर्रा के आवाज़ में कहा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, इससे पहले मैं तुम सबकी गर्दनें मरोड़ दूँ। ये बात सुनने की देर थी, प्रिंसिपल, वो टीचर और गार्ड वहाँ से जान बचा के भागे। तमाम अमला और स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर भाग चुके थे। सब बहुत खौफज़दा थे, आखिर ये कौन है और ये क्या माजरा है। एक मासूम, इतना खूबसूरत ज़हीन बच्चा, आखिर इसकी हालत ये कैसे हो गई। देखते ही देखते इसका कद बड़ा कैसे हो गया और इतनी खौफनाक आंखें और आवाज़, आखिर ये क्या मामला है। एक टीचर अचानक से बोल पड़ी, मेरा ख्याल है ये जिन का बच्चा है, इसीलिए ये गैर मामूली ताकत और काम कर सकता है। 10-15 मिनट के बाद तमाम टीचर्स और प्रिंसिपल गार्ड के हमरा स्कूल में दाखिल हुए। वो उस कमरे में गए तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। हाँ, फर्नीचर इधर उधर पड़ा हुआ था, 2-4 कुर्सियाँ टूटी हुई थीं और एक आधा बेंच भी उसने तोड़ दिया था। लेकिन ना तो उसकी किताबें थीं, ना ही उसका कोई नामो निशान मौजूद था। वो दिन और आज का दिन, ज़ुहान का हमें कोई पता नहीं, वो दोबारा हमें कहीं नज़र ना आया। हम सब ने यही सोचा कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि जिन्नात का बच्चा था। हम सब ये बात सोच के काफ़ी खौफज़दा होते थे कि शुक्र है उसने हमें कोई जानी नुकसान ना पहुंचाया। यकीनन उसकी ज़हानत, काबिलियत की वजह शायद यही थी कि वो एक जिन था। ये थी आज की कहानी। उम्मीद आप सबको पसंद आई होगी। अगली कहानी तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।